जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 और पब्लिक पेट्रोल पॉइंट। इस वक्त फिलहाल हम गर्दनी बाग में हैं। वही गर्दनी बाग जहां पर लगातार आपको यहां पर लोगों का जमावड़ा हमेशा दिखता रहता है। ये वही गर्दनी बाग है जहां पर लोग लाठी डंडा खाते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। इस वक्त हम फिर से वार्ड सचिव संघ के पास पहुंच गए हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर के लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को अभी तक सुनने वाला कोई नहीं आया। ये लोग वही वार्ड सचिव हैं जो पिछले 2 साल पहले लाठी डंडा खाए थे बीच चौराहे पर, और उसके बाद इनके कुछ साथियों की मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने मांग पे ये लोग अडिग हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का होली कैसा रहा, सबसे पहले ये बताइए। होली तो सर, जो हम लोग सरकार से आशा लगा के बैठे हुए हैं, समझिए कि होली बेकार बीता। होली यहीं पटना धरने स्थल पर अभी पड़े हुए हैं। होली यहीं बिता लिए। हाँ, तो क्या करें। जो सरकार से हम लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग का नहीं मिलता है, जब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। होली यहीं बीता। कुछ रंग अबीर देख रहे हैं, कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं, वही तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आकर के पहला सवाल हुआ कि आप लोग का होली में अच्छा से बीता तो रंग अबीर पूरा लगा रहता, देह पूरा रंग से रंगार रहता। कहीं देखिए लाल पियर, कहीं कुछ न निशा रहा, एकदम वैसे निशु हुआ। होली मना कहाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है सर आप लोगों को कि होली के दिन जहाँ पे पूरा भारत होली के रंग में रंगा हुआ था, वहीं आप लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को अच्छा लग रहा है तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी अच्छा लगा। सरकार के यही इच्छा है कि रोजगार देके बेरोजगार करना, रोड पर छोड़ देना। और छोड़ देवे किए हैं तो हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। फिर होली कैसा? होली किस हिसाब से हम लोग मनाएंगे? खाने का रोजी नहीं है और होली मनावे। तो आप लोगों की जो मांग लगातार रही है कि आप लोगों को अस्थायी सदस्यता दी जाए, क्योंकि आप लोगों को उस पद से हटा दिया गया, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों की मांग लगातार रही है कि आपको ये वापस आपको मिल जाए। लेकिन क्या लगता है, इस तरह से आप लोग लगातार इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद तो है, अभी भी है। आश्वासन तो मिल रहा है। नीतीश जी भी दिए हैं, तेजस्वी भी दिए हैं, आपका पंचायत राज मंत्री जो है सो वो भी दिए हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। आप लोग अब निश्चित रहिए, आप लोग घर जाइए। मल हम लोग जब तक 72-19 लेटर रद्द नहीं होता है, नया लेटर नहीं निकल जाता, जब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर सब काफी युवा युवा लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है आप लोग की जो मांग है, होली के दिन भी आप लोग यहीं पे बैठे रहे, तो ये मांग क्या दिख रहा है कि जब आपको होली के दिन भी यहाँ पे बैठा दिया गया तो मांग पूरी होगी। मांग तो पूरी होगी। हम लोग के आशा विश्वास है। नीतीश सरकार ही बोले हैं, हमारे जो तेजस्वी जी हैं वो भी बोले हैं, हमारे पंचायती राज वो भी बोले हैं कि आप लोग का काम होगा। अब देखिए कब तक हम लोग आशा बैठा के होगा होगा, ये तो आप कितने सालों से सुन रहे हैं, और क्या लगता है होगा? लगता तो है सर, अब देखिए क्या होता है। कितने साल से आप लोग होगा होगा ही सुन रहे हैं, आश्वासन आश्वासन ही सुन रहे हैं? तो हम लोग 2-4 साल से सुन रहे हैं कि होगा होगा, लेकिन हो और कितना साल लग सकता है? अभी क्या बताएं, अब तो सरकार के ऊपर न है कि कितना होली आपका इसी में यहीं पे बीत गया? नहीं तो फर्स्ट होली 2 होली हो गया। हाँ, 2 होली आप लोग यहीं बैठ करके बिता दिए, तो परिवार वाले क्या कहते हैं? परिवार वाले क्या कहते हैं कि अब आशा है, अब यही कह के अच्छा सर, आप लोग भी काफी युवा युवा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है पहला होली आप अपने हक की मांग के लिए कुर्बान कर दी? कुर्बान तो कर दिए सर, लेकिन सरकार सुन नहीं रहा है। क्या करेंगे? घर में नहीं रहने से अच्छा है यहीं पर रहते हैं हम लोग। घर में रहेंगे तो क्या करेंगे? आर्थिक स्थिति खराब है। आज 4 साल से हम लोग काम किए हैं। सरकार बोला कि वार्ड सचिव के साथ जो है खाता खुलेगा, उसमें जो है वो वार्ड सचिव को जो है पूरा दायित्व के साथ जो है अपना काम करना पड़ेगा। अगर काम में अगर कोई अनियमितता अगर पाई जाती है तो उसका जो है दोष जो है वार्ड सचिव के ऊपर होगा। और अभी सरकार बोल रहा है कुछ नहीं है वार्ड सचिव, तो क्या करेंगे सर? आप लोग कब तक अभी और बैठने वाले, क्योंकि एक होली अभी आपके सामने में कल परसों होली थी, और होली में भी आप लोग यहीं पे प्रदर्शन करते रह गए। हम लोग बैठते रहेंगे। हम लोग मन बना लिए हैं, जब तक मानेगा नहीं तब तक चलते रहेगा। चलता रहे। अच्छा, अभी हमारे साथ मोनू जी भी हैं, जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर के और सवाल खड़े करते रहे। अच्छा मोनू जी, कैसा लग रहा है कि आपको यह होली यहाँ पर अपने हक की मांग को रखते रखते चला गया? कैसा लग रहा है, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हम लोग होली, दिवाली, छठ सब गर्दनी बाग में मना रहे हैं, तो हमको जो
यहाँ पर मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं होली दिवाली छठ, उनके साथ भी भगवान उसी तरह से मनवाए जिस तरह से हम लोग को मनवा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार, आज हम वार्ड सचिव को 97 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठाए हुए हैं। शुद्धि लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जबकि यही गर्दनी बाग में जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो 18/12/2021 को यही गर्दनी बाग में आकर के आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित पंचायती राज विभाग से 13/12/2021 को जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। और जब चुनाव था 2020 का, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमुई जिला के झाझा विधानसभा के मंच से घोषणा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 8 महीना से बिहार सरकार में है और बिहार सरकार के मुख्य अंग हैं, लेकिन और मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार भी दिख रहे हैं। देख लीजिए हमारा बैनर में भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ठहराया गया है। किस लिए ठहराया गया? यही आशा और विश्वास के लेकर के ठहराया गया है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हम वार्ड सचिव भरोसा किए, लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने आश्वासन पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। जिस तरह से इनके पूर्वज बिहार के जनता को बिहार से पलायन करने पर मजबूर करते आए, बिहार में उद्योग धंधा नहीं खुलवाए, बिहार से लोग मजबूर होकर के पलायन हुए। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि तमिलनाडु में हमारे बिहारी भाई को बुरी तरह से बेरहमी से किसी का हाथ काटा गया, किसी का पैर काटा गया, किसी का बेरहमी से रड से मार मार के वहां से भगा रहे हैं। लेकिन यह बात तो अब झूठा साबित कर दिया गया और जो पत्रकार इसको दिखाए उस पर FIR भी हो गई। ऐसा झूठा साबित, हमारे गांव से एक वहां से भाग करके आए हैं किसी तरह से जान बचा करके, ये झूठा कैसे है? यहाँ पर तो कुछ पत्रकारों पर FIR भी हो गया। झूठा कैसे? अब कुछ दिन में यही झूठा साबित कर देंगे कि बिहार से लोग पलायन कर ही नहीं रहे हैं। सारे बिहारी भाई को बिहार में ही रोजगार दिया जा रहा है, कोई भी बिहार के लोग बाहर में पलायन नहीं कर रहे हैं, सारे को यहीं पर घर में ही उद्योग धंधा दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार के विशुद्ध नीति के कारण हम लोग उसका शिकार बने रहे हैं। हम लोग से 4 साल 5 साल खटवा लिया जाता है सरकार के योजना में, और उसके बाद हम लोगों को लात मार के हटा दिया जाता है। आपने जिस तरह से एक बात रखी कि आपके गांव में बिहारी मजदूर, जो बिहार के जो मजदूर थे वो तमिलनाडु गए थे और वो किसी तरह से जान बचा करके वहां से भाग करके आए हैं, तो इसमें क्या एकदम सच्चाई है या बस ये भी? बिल्कुल सच्चाई है। उस भाई को हम किराया वहां पर भेजवाया, तब वो भाई उसके पास किराया तक नहीं आने के लिए था। किराया हम दिए, उसको 2000 रुपया मदद किए हैं, तब वो बेचारा जा करके यहाँ पर आया है और आ करके आज हमारे लिए बदुआ छोड़िए, सरकार के लिए बदुआ दे रहा है और हमारे लिए दुआ मांग रहा है कि सर आपका जो सराहनीय कार्य रहा है, आपके जो सहयोग रहा, उससे हम आज बच के अपने गांव में आए हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया गया है, ये सब झूठ का अफवाह फैला करके बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो तेजस्वी यादव तो अफवाह के इसको ठहराएंगे ही। तेजस्वी यादव जो सरकार में ठहरे, जब ये सरकार में थे, जब ये सरकार में है, तब इनको हर चीज अफवाह नजर आ रहा है। जब ये विपक्ष में थे तब ये सारे चीज को जायज ठहरा रहे थे, जैसा कि हमारा मांग को जायज ठहरा करके हर जगह पर सड़क से लेकर सदन तक में खड़ा थे। आज हमारे मांग पर किस तरह से आंख मूंदे हुए हैं, कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और आपने ये सब जो चैनल के माध्यम से हमारे बिहार के जनता को दिखा भी रहे हैं, जहां तक कि हमको ऐसा लग रहा है कि गूंगी बहरी सरकार तक भी आपके चैनल से हमारा आवाज पहुंच रहा है, लेकिन वो ना तो आंख खोल रहा है और ना तो कान से कड़वा तेल निकाल रहा है। आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जो सरकार है उसके खिलाफ इतना बोल रहे, डर नहीं लगता कि आप पे भी 4 गो FIR कर दिया जाए? क्या पहले FIR नहीं हुआ है जो डर लगेगा? पहले भी FIR हुआ है। 4 बार हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया गया है, 3 बार हमारे सचिव भाई जेल गए हैं, 3 गो हमारा वार्ड सचिव भाई शहीद भी हुआ है। देखिए हम लोग को यह सरकार डर भय क्या चीज होता है सारा चीज खत्म कर दिया है। सीधी सी बात है, मरता क्या नहीं करता
आगे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी लड़ाई जारी रहेगा। जब तक हम लोग धैर्य बांधे हुए हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, धैर्य टूटेगा तो यह सरकार से थमना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग पूरे बिहार में 1.25 लाख सचिव हैं। यदि पूरा परिवार दोस्त यार सहित हम लोग पटना में उतर जाएंगे तो 46 लाख की संख्या है। 46 लाख की संख्या यदि सरकार से थम जाएगा तो थाम लेंगे। यदि इनका मंशा यही है तो इनके मंशा को भी हम लोग पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बता दूं, जिस तरह से यह एल वार्ड सचिव के संघ के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर गर्दनी बाग में प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने वाला अब भी कोई नहीं है और ये लोग अपनी मांगों को लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, पिछले बार जब होली का समय था तो उसी समय इन लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया था और इनके कुछ साथियों की मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने मांग पर अडिग हैं और अभी तक अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप से की जब भिड़ंत हुई है, पत्रकारों पर जब FIR हुआ है, उस पर भी ये खुलकर बोल रहे हैं कि इनके साथी भी एक हैं जो कि तमिलनाडु से किसी तरह जान बचा करके भाग करके आए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर सरकार इस बात को अफवाह फैला रही है। लेकिन फिलहाल हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग अभी भी इस बात पर बोल रहे हैं। तो इस बात को संज्ञान में लेनी चाहिए और क्या सच्चाई है इसकी और अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए थे। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट और CCN News 24। बहुत बहुत धन्यवाद।